वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी यूपी पैट और आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए हिस्ट्री की सीरीज। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सल्तनत काल की संस्कृति के बारे में। इस लेक्चर में हम आगे चलेंगे। लेक्चर 19 दक्षिण के राज्य। सल्तनत काल का जो सबसे विद्वान शासक होता था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दिनों में क्या हुआ, सल्तनत का जो दक्षिणी भारत पर अधिकार था वो कमजोर पड़ने लगा, यानी कि वो वहां पर वीक होने लगा। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो सल्तनत के अधीन प्रांतों के जो इक्तादार थे, वहां के जो सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र अपने आप को उन्होंने स्वतंत्र घोषित कर दिया। जिससे क्या हुआ कि ये जो दक्षिण में क्या हुआ, बहमनी और विजयनगर जैसे बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना हो गई। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बहमनी राज्य के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी होता था हसन गंगू। हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जो सुल्तान ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करी थी, उसने दौलताबाद पर क्या किया, अपना अधिकार जमा लिया। तो इस प्रकार बहमनी राज्य क्या हुआ, उसने अपना आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो एक बहमन शाह होता था, उसने कहीं की उपाधि धारण की, बहमन शाह की उपाधि धारण की, किसने, हसन गंगू ने, और वो इस राजवंश का पहला शासक बना। जो ये किला दिखाया गया है, ये दौलताबाद का किला है महाराष्ट्र में, जो पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी, मोहम्मद बिन तुगलक का एक अधिकारी था हसन गंगू। उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और सुल्तान के विरुद्ध 1347 ईस्वी में उसने क्या किया, उसने विद्रोह छेड़ दिया 1347 ईस्वी में, और उसने दौलताबाद पर अधिकार कर लिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की और वह पहला राजवंश बना, किसका, बहमनी राज्य का। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांटा था, गुलमर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर। उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था, उसने अपनी राजधानी गुलमर्ग को बनाया था। ये जो गुलमर्ग, दौलताबाद, बरार तथा बीदर, ये आधुनिक कर्नाटक में है। कृष्णा नदी का जो संपूर्ण जो उत्तरी दक्कन का जो पठार था वो बहमनी राज्य के अंतर्गत आता था। कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नामक जगह से निकलती है। इस वंश का जो महानतम शासक था वो फिरोज शाह कहलाया, यानी कि जो फिरोज शाह नाम का एक शासक था इसका, वो महानतम शासकों में उसकी गिनती होती है बहमनी राज्य की। वह बड़ा न्याय योग्य, प्रिय और विधुरागी एवं आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य पर शासन किया, किंतु ये शासक लेकिन ये क्या था, ये आपस में ही क्या रहे, युद्धों में लगे रहे, यानी कि इनमें आपस में ही युद्ध वगैरह होते रहते थे। तो इसी वजह से बहमनी राज्य का ज्यादा विस्तार नहीं हो पाया। तो जो बहमनी राज्य का जो प्रसिद्ध प्रशासक, यानी कि जो वहां का प्रसिद्ध प्रशासक होता था, यानी कि प्रशासक मतलब देखरेख करने वाला, वो उसका वजीर था, और ये बहुत, इसका नाम था महमूद गवा, यानी कि जो प्रसिद्ध प्रशासक था बहमनी राज्य का वो महमूद गवा था। इसके बाद क्या हुआ, जब ये जब चले गए तो उनमें क्या हुआ, आपसी फूट पड़ गई और इस तरीके से जो बहमनी राज्य था उसका विघटन हो गया, यानी कि वो टूटना शुरू हो गया। तो बहमनी राज्य जो था वो 5 राज्यों में टूट गया, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। अहमदनगर, गोलकुंडा ये वर्तमान तेलंगाना में है, बीजापुर ये कर्नाटक में है, बरार और बीदर भी वहीं पर ही है। ये बीजापुर की फेमस इमारत है गोल गुम्बद, जो आदिल शाह ने बनवाई थी 1600 शताब्दी में, यानी कि ये बाद में आएगा, लेकिन ये यहाँ की प्रमुख इमारतों में से एक है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि गोल गुम्बद कहाँ पर है, तो ये बीजापुर में है। ये किला है गोलकुंडा का, ये भी कहाँ पर है, ये कर्नाटक में है, सॉरी तेलंगाना में है। ये गोलकुंडा का किला वर्तमान तेलंगाना में है। विजयनगर जो साम्राज्य था वो इस तरीके से है। उसके बाद कौन सा साम्राज्य आया, विजयनगर साम्राज्य। जो ये वाला इलाका है ये तो था बहमनी राज्य, और जो दक्षिण में था वो विजयनगर था, यानी कि बहमनी राज्य के दक्षिण में कौन सा था, विजयनगर साम्राज्य था। इसकी जो स्थापना करी थी वो 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, यानी कि इन 2 भाइयों ने इस राज्य की नींव डाली थी। तो बहमनी राज्य के दक्षिण में क्या था, विजयनगर था। इन्होंने क्या किया, होयसल, यानी कि इन्होंने होयसल राज्य, यानी
जो आधुनिक मैसूर यानी कि जो कर्नाटक का क्षेत्र था उसको जीता। सन 1336 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, विजयनगर राज्य को अपना स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तनावती जो आधुनिक हम्पी के नाम से जानी जाती है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो उसका क्या नाम था, हस्तनावती यानी कि आधुनिक हम्पी। ये जो रथ मंदिर है हम्पी का, ये काफी फेमस है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्तमान में किस भारतीय मुद्रा के नोट पर ये हम्पी का चित्र अंकित किया गया है। कृष्णदेवराय जो थे विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर विजयनगर और बहमनी राज्यों में मित्रता होती तो ये अपना साम्राज्य और भी दूर तक फैला सकते थे, लेकिन दुखवंश क्या हुआ कि इनमें आपस में ही युद्ध वगैरह होते रहते थे, यानी कि आपस में ही लड़ते रहते थे। और इसके कई कारण थे। एक कारण तो ये था, दोनों राज्य जो रायचूर है ये वर्तमान कर्नाटक में जो दोआब का क्षेत्र होता था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच, वो काफी उपजाऊ भूमि थी और ये दोनों उसी बात को लेकर लड़ते थे। कृष्णा नदी जो महाराष्ट्र से निकलती है और तुंगभद्रा ये कर्नाटक में है। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में, यानी कि जो बहमनी राज्य था गोलकुंडा जो वर्तमान तेलंगाना में है, वहां पर हीरे की खानें थी और विजयनगर शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। अभी एक मूवी आई थी KGF सलाम रॉकी भाई, उसका भी चैप्टर 2 भी आने वाला है, तो वो इसी टॉपिक को लेकर वो बनाई गई मूवी है KGF। उसमें कोल्लूर की जो गोल्ड फैक्ट्री है उसके बारे में बताया गया है। तो वो गोलकुंडा की हीरा खान के एक सब्जेक्ट को लेकर ही उन्होंने 2 पार्टीज बनाई हुई है, जैसे कि बहमनी राज्य और विजयनगर, तो इस टाइप से ही उस मूवी है वो। तो उसमें क्या है कि जो कहते हैं कि जो विश्व का जो सबसे बड़ा हीरा है कोहिनूर हीरा, वो कहते हैं कि इसी गोलकुंडा की खान से निकला था। ये युद्ध इन्हीं 2 बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी तट पर क्या हुआ, जो उड़ीसा था और आंध्र और मदुरई, ये भी छोटे छोटे राज्य होते थे, इन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो विजयनगर ने क्या किया, 1370 ईस्वी में मदुरई यानी कि तमिलनाडु जीत लिया, यानी कि उसने संपूर्ण दक्षिण भारत पर राज कर लिया, अपना अधिकार बना लिया। किसने, विजयनगर ने। उन्होंने यहाँ तक कि जो रेवाती द्वीप यानी कि जो वर्तमान इसका नाम है गोवा, उसको भी एक जीत लिया था, यानी कि जो व्यापारिक केंद्र होता था, क्योंकि वह समुद्र के किनारे था अरब सागर में, तो वो एक मेन पॉइंट था बिजनेस का, यानी कि व्यापारिक केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य ने उस पर भी अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य जो उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया, तो जो बहमनी राज्य था वो अपने उत्तरी पड़ोसी जो राज्य थे मालवा और गुजरात, उनसे युद्ध करने में लगा हुआ था। इधर ये युद्ध करने में लगे हुए हैं और उधर विजयनगर साम्राज्य ने मदुरई भी जीत लिया और गोवा भी जीत लिया। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि इनके धन प्राप्त करने के 2 साधन थे। एक तो था भूमि का लगान यानी कि टैक्स, और दूसरा जो रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस स्थान से बहुत बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। और दूसरा कारण क्या था, ये व्यापार था, यानी कि गुजरात और जो बंगाल यानी कि ये बहुत बड़े व्यापारिक केंद्र थे। आज भी व्यापारिक केंद्र है गुजरात में, तो कांडला बंदर पोर्ट भी है, यानी कि जो पोर्ट है वो कांडला गुजरात के अंदर ही है और वहां पर काफी यानी कि आवाजाही होती है बिजनेस के लिए, शिप वगैरह की। कुछ समुद्र पार के देशों से व्यापार में बहुत बड़ा लाभ होता था। वे क्या करते थे, जो पश्चिमी एशिया है, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन के साथ तक व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर के जो साम्राज्य थे वो भी इस व्यापार में भाग लेते थे। तो राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए। इस कारण से यानी कि व्यापार के कारण से जो व्यापारी थे इन हिस्सों में यात्राएं करते थे, तो उससे क्या हुआ, जो क्षेत्रीय भाषा जैसे कि साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। तो इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया है, बहमनी राज्य और विजयनगर। बहमनी राज्य की स्थापना किसने करी थी, हसन गंगू ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक का अधिकारी होता था, उसने बहमन शाह की उपाधि धारण करी थी। और विजयनगर की किसने करी थी, हसन वो हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी। ये आपस में ही लड़ते रहते थे, इस वजह से ये इनमें कभी मित्रता नहीं हो पाई। अगर इनमें मित्रता हो जाती तो ये मतलब कि मान के चलिए पूरे भारत पर ही शासन करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इस दक्षिण राज्यों से आते हैं, एक ये फिरोज शाह बहमन यानी कि बहमन
ब्राह्मण साम्राज्य का सबसे विद्वान जो शासक माना जाता था वो फिरोज शाह मेहमनी माना जाता था। इसने क्या किया, खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन देने के लिए दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दौलताबाद में वेधशाला खगोल शास्त्र के लिए किसने बनवाई थी, तो वो फिरोज शाह मेहमनी ने बनवाई थी। एक ईरानी यात्री था अब्दुल रज्जाक, वो 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर में ही रहा। एक इतावली यानी कि इटालियन यात्री होता था जिसका नाम था डोमिगो पायस। ये कृष्णदेव राय राज्य के दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। ये कौन से वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, विजयनगर साम्राज्य का, जिसकी राजधानी क्या थी, वर्तमान हम्पी यानी कि होयसल को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। और ब्राह्मण ने किसे बनाया था, गुलमर्ग को बनाया था। प्रथम बार जो तोपखाने का प्रयोग ब्राह्मणियों विजयनगर के साम्राज्य के युद्धों में ही हुआ था। होमवर्क है, ब्राह्मणी राज्य के संस्थापक कौन था, ब्राह्मणी राज्य की राजधानी क्या थी, गोल गुम्बज कहां पर है, दौलताबाद में खगोल शास्त्र के लिए वेधशाला किसने बनवाई थी। पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।